अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को हम किसी न किसी उन्वान पर बड़ी अहम बात करते हैं। तो आज रात में जो इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर जो लाइव बयान होगा आज रात 9 बजे, उसका बहुत ही अहम उन्वान है कि सोशल मीडिया और हमारी नस्ल। यानी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इन तमाम चीज़ों पर हमारी औलाद, हमारी नस्लें कैसे तबाह हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही अहम बात कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। आप और अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बयान को ज़रूर सुनें। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी ये बयान ज़रूर सुनाएं और दूसरों को भी इस बयान को देखने की दावत दें। रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी गुज़िश्ता कल उड़ीसा में थे। उन्होंने वहाँ पर जनसभा, जिसमें हजारों लाखों सरों का सैलाब था, उन तमाम लोगों से खिताब करते हुए, बात करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि भाइयों, अगर आईन खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, तो फिर भारत को 22 अरबपति चलाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम को जो कुछ भी मिला है वो संविधान ने दिया है। बीजेपी लीडरान कहते हैं कि वो संविधान को खत्म कर देंगे। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात आइन को बचाने की है। अगर आइन खत्म हो गया तो आवाम के, जनता के हक खत्म हो जाएंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पूरे पब्लिक सेक्टर की निजकारी हो जाएगी, यानी सारे प्राइवेट हाथों में चले जाएगी और हिंदुस्तान को फिर सिर्फ 22 अरबपति लोग चलाएंगे। उड़ीसा के बोलंगीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को खरबपतियों की दोस्त वाली हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर को सरमायादारों, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों भेज दिया है और उन्होंने पूरा का पूरा काम सिर्फ 22 अरबपतियों के लिए किया है। जनता के लिए मोदी ने कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, शिवसेना के कदावर दबंग नेता संजय राउत साहब का बड़ा बयान आया है। आप जानते हैं कि वो मोदी जी पर और बीजेपी पर बड़ा ज़बरदस्त कटाक्ष करते, वार करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बहनों, मोदी ब्रांड अब ख़त्म हो चुका है, मोदी लहर अब ख़त्म हो चुकी है। आपको याद होगा कि 2019 में, 2014 में मोदी लहर में ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी जीत कर आ गए थे, लेकिन अब तो खुद बड़े बड़े रति महारथियों की जीत
चैलेंज बन गई है, मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी घाटकोपर में जाए हादसा का दौरा कर सकते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा सकते हैं। घाटकोपर साने में 18 अफराद की जान जाने के कुछ ही दिनों के बाद मुंबई में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यह शर्म की बात है। मिस्टर राउत ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी घाटकोपर में जाए हादसा का दौरा अब कर सकते हैं, वहां मगरमच्छ के आंसू बहा सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग करने में उनके सामने अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी बिल्कुल शिवसेना से घबरा गए हैं, उद्धव ठाकरे से घबरा गए हैं, महाविकास आघाड़ी से घबरा गए हैं और उनके दिल में एक खौफ पैदा हो गया है और उस खौफ की वजह से अब वो सड़कों पर आ गए हैं। मोदी जी सड़कों पर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, जबकि वजीर आजम का ये गलियों में घूमना, सड़कों पर घूमना बता रहा है कि वो अपनी हार के डर को लेकर कितने परेशान हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन बदला अता फरमाए। खबर आ रही है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी की कानूनी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि ध्रुवर फसाद, जो महाराष्ट्र के बीड़ जिला का एक इलाका है, वहां पर जो फसाद हुआ था उसमें मुल्जिम करार दिए गए 6 मुस्लिम नौजवानों की कब्ल अज गिरफ्तारी जमानत दरखास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया है, जिससे मुल्जिमीन और उनके अहल खाना को बड़ी राहत हासिल हुई है। अल्लाह ताला जमीयत उलमा की मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। और आप तमाम से भी फिर मैं अपील करूँगा कि आप अपने अपने इलाकों में जमीयत उलमा से जुड़िए, जमीयत उलमा को मजबूत कीजिए और हर तरह से आप जमीयत उलमा की मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त जमीयत उलमा जो काम कर रही है वो बहुत बड़ा काम है। जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, किसी जवान को जब उठाया जाता है आतंकवाद के इल्ज़ाम में, तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में जमीयत उलमा खड़ी रहती है और उनका केस लड़ती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही जी, आसाम के वजीर आला, आपको याद होगा ये भी जहर उगलने में किसी जहरीले कोबरा से भी ज्यादा है। अभी आसाम के वजीर आला लगातार घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जितना जहर घोलना है भारत की हवाओं में, जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करनी है, काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मगर मैंने कल कहा ना, कल के भाषण में मैंने कहा, दुलिया के भाषण में, कि मोदी जी भी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें, मगर इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान बड़ा ऐधी, बड़ा आलसी हो गया है। साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं लड़ाने की, मगर हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयारी नहीं है। अब ये आसाम का मुख्यमंत्री, इसने फिर शरअंगेजी करते हुए, मुद्दों की बात न करते हुए, क्योंकि मुद्दों की बात बीजेपी कर ही नहीं रही, तो अब ये आसाम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने ये कहा कि भाइयों बहनों, अगर 400 से ज़्यादा सीटें हमें मिलती है, आप देते हो, तो मथुरा और काशी में भी मंदिर तामीर होंगे। यानी बिस्वा ने फिर जहर उगला और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने का घटिया और नीच खेल खेला। और वो नीच खेल खेलते हुए कहा कि बीजेपी अगर 400 पार जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। उन्होंने कहा कि मुगलों ने जो भी कारनामा अंजाम दिया था उसमें से अभी बहुत कुछ साफ करना बाकी है। और फिर कहा कि देखो, मोदी जी ने, बीजेपी ने अयोध्या में आलिशान राम मंदिर तामीर कर लिया, अब अगर आप 400 पार करवा देते हो और इस मरतबा भी अगर बड़ी जीत होती है तो फिर आगे मथुरा और काशी में भी मंदिर तामीर हो जाएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल्कुल नफरतों की घटिया किस्म की नीच राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद नहीं हो पा रहा है। साहब की सारी मेहनतें जो वो कर रहे हैं लड़ाने के लिए हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज़ों की तरह, वो सारी मेहनतें हजरत मोदी जी की फेल हो रही है। लेकिन खैर, वो एक भाषणों में एक और जुमला और कह रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा कि भाइयों बहनों, ये जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है, अगर आप मोदी जी को और बीजेपी को जिता कर लाओगे तो भाइयों बहनों ये 5 किलो राशन आपको मिलता रहेगा। तो कांग्रेस ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत अवाम को
जनता को राशन देकर यानी भिखारी बनाना चाहती है, मगर उनकी भुखमरी को, गरीबी को दूर करने के लिए कारोबार धंधा देना नहीं चाहती है, फैक्ट्रियां देना नहीं चाहती है। और फिर कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत जनता को राशन देकर खुद को राजा और जनता को गुलाम समझने लगी है। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का फ्री राशन भी जो लेता है वो भी अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले मुंबई के घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी खबरें आ रही है कि लगातार मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब 14 से मरने वालों की तादाद अब 18 के करीब या 16 के करीब हो चुकी है। तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। बुध की सुबह छोटी सी आग लग गई थी जिसे बुझा दिया गया, लेकिन घाटकोपर बोर्डिंग हादसा ये बड़ा खतरनाक हादसा है। इसको लेकर यह भी खबर आ रही है कि मुंबई में जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है उसी में यह भी एक होर्डिंग थी। इश्तिहारी एजेंसी का जो मालिक है और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भावेश भिड़े ने का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसने 2009 के असेंबली चुनाव में 23 मुजरमाना मुकदमात का इंकशाफ किया था। उस पर रेप का इल्जाम भी आयद किया गया था। खैर, अब लोग ये कह रहे हैं कि इश्तिहारी एजेंसी के मालिक जिनके इश्तिहार लगते हैं, जिसकी भी एजेंसी होगी, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मुंबई में सिर्फ 1000 होर्डिंग्स हैं जो कानूनी है। बीएमसी ने तमाम बिलबोर्ड्स का ऑडिट शुरू किया है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि जनवरी में भी राम मंदिर का प्रतिष्ठान हुआ, लेकिन इसको लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि जगत गुरु शंकर आचार्य स्वामी ओमकेतेश्वर नंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि जनवरी में जो मोदी के जरिए से प्रतिष्ठान किया गया, ये एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल सभा थी, पॉलिटिकल प्रोग्राम था। 2024 के इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए मोदी जी ने यह घटिया हरकत की थी और अधूरे राम मंदिर का प्रतिष्ठान का प्रोग्राम कर दिया था। अब जगत गुरु ने ऐलान किया है कि राम मंदिर का प्रतिष्ठान फिर होगा। जनवरी के महीने में जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ वो कोई प्रतिष्ठान नहीं था, बल्कि वो एक सियासी तकरीब, सियासी प्रोग्राम था। और अब जगत गुरु ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बात कही कि बहुत जल्द राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान फिर से होगा। यानी इससे पहले मोदी ने राम का भी मजाक उड़ाया, राम मंदिर का भी मजाक उड़ाया और पूरी जनता को बेवकूफ बनाया इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए कि हमने राम मंदिर बनवाया, और फिर जनता ये कहे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मोदी ने बड़ी घटिया हरकत की और अधूरे राम मंदिर का प्रतिष्ठान करवा दिया था, जिसको लेकर बड़े बड़े जगत गुरु आचार्य स्वामी नाराज थे। अब जगत गुरु शंकर आचार्य स्वामी ओमकेतेश्वर नंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि राम मंदिर का फिर से प्रतिष्ठान होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जनता ने, आवाम ने मोदी जी को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। लखनऊ में उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध के दिन 15 मई को लखनऊ में कहा कि 4 मरहलों के लिए लोकसभा इंतखाबात के बाद अब इंडिया अलायंस मजबूत पोजीशन में है। जनता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 4 जून को नई हुकूमत बना रहा है। कांग्रेस सदर और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। नाज़रीन, हमारे अपने जलगांव जिले के जामनेर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि हमारे जिले का एक SRPF जवान, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि इसने अपनी ही सर्विस रिवाल्वर से अपने आप को गोली मारकर अपना खात्मा कर लिया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक मरने वाले जवान की पहचान प्रकाश कपाड़े के तौर पर की गई है। 40 साल उम्र बताई जा रही है। प्रकाश 2009 बैच का नौजवान था।
वो 8 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उसने अपनी सरकारी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों के रिश्तेदारों ने बताया कि वो इस वक्त क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी में तैनात था। वो कई वीआईपीज की सिक्योरिटी में एसपीओ के तौर पर ड्यूटी कर चुका था। एसपी जलगांव रेड्डी ने बताया कि सिपाही ने अपने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। अभी तक कोई भी ऐसा मशकूक चीज सामने नहीं आई। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के बाद अब अकोला में भी कुरियर कंपनी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ताजिरों में अब डर और खौफ का माहौल दिख रहा है। इनकम टैक्स टीम अशोक राज अंगड़िया कुरियर सर्विस ऑफिस पहुंच गई और आईटी टीम की इस कार्रवाई को नांदेड़ में की गई कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। मौका में इनकम टैक्स को शक है कि कुरियर के जरिए बड़ी रकम का लेन देन हुआ है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। कुरियर्स के जरिए रकम के लेन देन के शुबा के दरमियान इनकम टैक्स अफसरान गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अकोला में इनकम टैक्स छापे को इंतहाई खुफिया रखा गया है और बताया जा रहा है कि कुछ और दीगर कुरियर कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस छापे को लेकर अकोला में हलचल मच गई। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।